वेलकम और स्वागत करता हूं आज मैं सबलाइम न्यूज़ में। और आज मैं आया हूं एक बहुत ही कदीमी दरगाह पर। और इस दरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पर नदी है और नदी के सट की दरगाह है। और यहाँ के बहुत सारे मौजज़े हैं जो मैं यहाँ के हज़रत से जानने की कोशिश करूँगा और कुछ लोगों से और भी इन्फॉर्मेशन जानूँगा। ये देखिए मेरे पीछे पूरी नदी है। नदी की तरफ मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि नदी को दिखाएं। और ये नदी और ये दरगाह बिल्कुल आसपास है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दरगाह की खासियत ये है। और ये हज़रत जो यहाँ थे वो पैदल चल के नदी से इस पार से उस पार छड़ी के सहारे हो जाया करते थे। और उनके बेटा जनाब हज़रत अफ्ताब आलम साहब, उनसे भी मैं बात करूँगा। और अभी मैं दरगाह में सलामी पेश करने जा रहा हूँ और सलामी के बाद मैं बात करूँगा यहाँ। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद आफ्ताब आलम कादरी और हमारे अब्बा हुजूर का नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुईनुद्दीन महसूब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। उनका मज़ार अक़दस गंगटी में है। और ये हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुईनुद्दीन महसूब बिहारी बचपनी के टाइम में बाहर निकल गए थे और वहीं से अल्लामा मुफ्ती हो के आए थे कि उनकी माँ ने उनको पहचाना नहीं था। जब घर आए थे तो समझा नहीं। घर जब आए तो उनकी माँ पर्दे में चली गई कि कौन आदमी आ गया है। तो फिर और औरतें जब आई तो कहने कह रहे थे अब आपका बेटा महसर है, समझा रहे हैं। तो ये जब आए तो न जाने कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ा, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब यहाँ आए तो क्या कि एक जगह है वहाँ सैयद बरकत अहमद बाबू के यहाँ ये रहे और वहाँ से सर्विस हो गई पदवा में स्कूल में। वहाँ रहते थे और पढ़ाते थे, समझा। उनके बाल बच्चों को पढ़ाते थे, यहीं इन्हीं के यहाँ रहते थे। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि कोई नूर खां बराहिल उनके यहाँ था, सैयद बरकत अहमद साहब के यहाँ कोई बराहिल नूर खां करके था। तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी 2:30 बजे रात में, समझाने। वो जिस रूम में अब्बा हुजूर सोए हुए थे उस रूम में ये माचिस या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नूर खां को। ये पहुँचे वहाँ। आज जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि सब हाथ पैर टुकड़े टुकड़े अलग है, गर्दन अलग कट के फेंकाने हुई, जोड़े जोड़े सब छितराना हुआ कट के। तो ये वहाँ से वापस आए और घबराने हुए और 2:30 बजे रात में केवाड़ी को पीटना शुरू कर दिया। सैयद बरकत अहमद साहब निकले बाहर। कहा क्या नूर खां क्या हो गया? कहा कि आपके जो मौलाना रहते थे उनका कौन तो मर्डर कर दिया है, समझा नहीं। अभी निकले बाई में कि उनके घर के लोग आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो तो बाई में बाहर में टहल रहे थे, वो 2:30-3 बजे रात में। तो उधर से भैंसवार लोग आ रहा था तो उन लोगों ने झुक के सलाम किया। चूँकि रईस आज़म थे उस इलाके के, वो सैयद बरकत अहमद बाबू जो थे, तो उसे अहीर ने कहा ये कि आप बेवजह इस वक्त क्यों टहल रहे हैं? कहा कि हमारे यहाँ मौलाना जो रहते थे न तो उनका न जाने कौन मर्डर कर दिया है। कहा कि वही जुल्फी रखे हुए जो मौलाना थे। बोला हाँ। बोले उन्हीं को हमने देखा, अभी हम लोग आ रहे थे भैंस लेके तो नदी के किनारे रुमाल बिछा के नमाज पढ़ रहे थे। दोनों ने देखा कि एक जो देखा ऐनुल यकीन, दोनों ही ने देखा, समझा नहीं। एक ने देखा कि नमाज पढ़ा रहे हैं, एक ने देखा कि बदन का टुकड़े टुकड़े अलग अलग है नूर खां। उसके बाद में फिर सैयद बरकत अहमद बाबू ने कहा नूर खां से कि वो जाके देखो। फिर वो जाके देखते हैं तो बैठ के पढ़ रहे हैं।
सब हाथ पर सब अलग अलग। फनाफिल्लाह पर इनका खात्मा हुआ है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोइनुद्दीन महसर बिहारी जो थे, समझा नहीं, जब उनका इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो अल्लाहू अल्लाहू ज़ुबान पर था और बहुत दूर तक आवाज़ जाती थी। अल्लाहू ही कहने में रूह निकल गई। इसका मतलब है कि अल्लाह है और कोई नहीं है। फनाफिल्लाह पर उनका खात्मा हुआ। शरीयत है, उसके बाद मार्फत है, उसके बाद तरीक़त है, उसके बाद हकीकत है, समझा नहीं। तो ये हुआ। और उनके बगल में, हाँ, फिर वहाँ से जो आए तो कोठी मदरसे में रहे बहुत ज़माने तक। मदरसा इस्लामिया उबैदिया कस्बा कोठी, वहाँ रहे। तो जंगटी से जाते थे कोठी वहाँ पढ़ाने के लिए मदरसा में। तो नदी में तूफान आया रहता था, ई पार से ऊपर चले जाते थे, उनका कपड़ा नहीं भीगता था। लड़के लोग खुशियाँ मनाते थे कि आज मौलाना नहीं आवेंगे, लेकिन देखते कि अचानक खड़ाउंग पहने हुए चले आ रहे हैं। खड़ाउंग ही पहनते थे या बहुत मामूली कपड़ा पहनते थे, समझा नहीं, जो देखे में नहीं लगता था कि हाँ इतने बड़े आलिम हैं। मतलब आई हुई नदी में, हाँ, इस पार से उस पार हो जाते थे। आई हुई नदी में इस पार से ऊपर ऊपर हो जाया करते थे। तो इनकी शख्सियत का क्या कहना है। इनके लिए एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है सुबह महशर। उसमें खाली शेर व शायरी है। बहुत बड़े शायर थे वो। उस शायरी ही के अंदर नाम उनका महशर था। महशर गयावी। और उसके बाद में मदरसे में रहे एक ज़माने तक। हमको लगता है कि 40-45 बरस, 40 साल तक मदरसे में रहे। और उनके बगल में ही मज़ार है हज़रत क़ाइम साहब रहमतुल्लाह अलैह की। ये कोई पश्चिम के फ़कीर आए थे, उनकी वलायत यहाँ की थी। वो यहाँ रहे गंगटी के अंदर और उनकी वलायत थी। तो वहीं क़ाइम साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस भी गंगटी ही में है। और ये बहुत कामिल फ़कीर हैं। इनका जब इंतकाल हो गया यहाँ, तो एक कसाई आ रहा था इमामगंज की तरफ से। तो उसको बीच रास्ते में मालूम हुआ, हाँ, तो उसको रास्ते में मुलाकात किया हज़रत क़ाइम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। कहा कि मेरा छाता और मेरी छड़ी जमील अहमद खां को दे देना, समझा नहीं। और वो जब यहाँ पहुँचा तो लोग कहें कि उनको इंतकाल कर गए हैं, मर गए हैं। अब बताइए, उन्होंने दिया छाता और छड़ी कि फला आदमी को ले आके दे देना, और उसको यकीन कैसे आए कि हाँ मर गए हैं। जिंदा ही मैंने देखा, जिंदगी ही मैंने उस छड़ी और छाता दिया। तो वो बहुत कामिल हस्ती हैं। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोइनुद्दीन महसर बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस होता है 8 रबीउल अव्वल को होता है। 8 रबीउल अव्वल। और 25 ज़िलहिज्जा को हज़रत क़ाइम साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है।